पहले अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करने से पहले आप सबसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने माइक्स को आप लोग ऑफ रखें ताकि आप लोगों तक मेरी बात जो है वो क्लियरली पहुंच सके। ठीक है। सेकंड रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे ये है कि आप लोग अपनी नोटबुक्स और अपने पेन्स अपने पास रखा करें ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स, ताकि ट्रेनिंग में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं आप उन्हें नोट डाउन कर सकें। ठीक है। मैम ज़मरुद, प्लीज आप जरा मैम को कह दें कि वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। फातिमा बेटा, मैं ऑन कर चुकी हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। सबसे पहले मैं करवाना चाहूंगी आप सभी के साथ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम फातिमा इकबाल है। ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम कर रही हूं और इसके अलावा हाउसवाइफ हूं। मैंने ओरिफ्लेम 2018 अगस्त में ज्वाइन किया क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहती थी और चाहती थी कि लोग मुझे मेरे नाम से और मेरे काम से पहचाने, और साथ ही ये भी चाहती थी कि मैं अपने घर और बच्चों को टाइम दूं। तो ओरिफ्लेम से बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ख़वातीन को इंडिपेंडेंट भी बनाए प्लस वो अपने घर पर रहकर काम कर सकें। तो बस मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। मेरी अचीवमेंट्स थी मेरे फर्स्ट वीक की ट्रेनिंग्स को सुनकर उनके नोट्स बनाना, उसके बाद अपना फर्स्ट ऑर्डर खुद प्लेस करना, फर्स्ट मंथ में अपने साथ एक मेंबर को रिक्रूट करवाना, वेलकम प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई करना और अपने फर्स्ट 15 डेज में ही अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन को अपनी डायरेक्टर के ग्रुप में प्रेजेंट करना। वेलकम प्रोग्राम, सेल्स एक्शन, कमीशन ऑन टीम सेल्स, रिक्रूटमेंट गिफ्ट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये सब कुछ मैं ओरिफ्लेम से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ले चुकी हूँ। एज अ ट्रेनर जो रिस्पेक्ट और जो प्यार मुझे अपनी ओरिफ्लेम फैमिली से मिला है वो बिल्कुल प्राइसलेस है। ओवरऑल ओरिफ्लेम के साथ अब तक के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है और अब तक हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है अपने लीडर्स से। अपने लीडर्स की बात करूं, उनका इंट्रोडक्शन करवाऊं, तो ये है मेरे सफायर डायरेक्टर सर अवैस एंड मैम महजबीन अवैस। इन्होंने ओरिफ्लेम 2009 में ज्वाइन किया और 2010 में सीनियर मैनेजर का टाइटल अचीव किया। उस टाइटल को 6 मंथ्स तक मेंटेन करके 2011 में जून में डायरेक्टर की डेजिग्नेशन पर पहुंचे और अपना डायरेक्टर लेवल का कैश अवार्ड 75,000 रुपीज का रिसीव किया। 2013 में पाकिस्तान ओरिफ्लेम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वो पहला कपल है जिन्होंने मल्टीपल टाइटल्स अचीव किए। इन मल्टीपल टाइटल्स में गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर और सफायर डायरेक्टर के टाइटल्स शामिल हैं। ओरिफ्लेम में इससे पहले किसी ने भी मल्टीपल टाइटल्स अचीव नहीं किए थे और इनके बाद जिन्होंने भी मल्टीपल टाइटल्स अचीव किए हैं इन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किए हैं। इनको 10 इयर्स हो चुके हैं ओरिफ्लेम में सक्सेसफुली वर्क करते हुए। इनके नेटवर्क में हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे लीडर्स टॉप 15 पाकिस्तान लीडर्स का हिस्सा हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे लीडर्स की टीम का पार्ट हैं जो कि पाकिस्तान के टॉप 15 में से एक हैं। ये ओरिफ्लेम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट अर्नर और हाईएस्ट रिक्रूटर भी रह चुके हैं। और एक और बात जो बताते हुए आप सभी को मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी डिजिटल ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और उनका जो वीक 2 है उसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। और बहुत ही फ़ख्र की बात है कि वीक 1 की तरह हमारे लीडर्स वीक 2 में भी अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में कामयाब रहे हैं और नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं साउथ रीजन में। तो इसके लिए मैं सर अवैस और मैं माजबीन अवैस को तहे दिल से कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी और उनके लिए क्लैप करना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप सब इसमें मेरा साथ दें। फ्लेमर्स सक्सेस क्लब, सर अवैस और मैम माजबीन अवैस के नेटवर्क को सोशल मीडिया की दुनिया में आप लोग सभी लोग जो हैं वो फ्लेमर्स सक्सेस क्लब के नाम से जानते हैं और आप बहुत लकी हैं कि अब से आप भी इसी सक्सेस क्लब का एक अनमोल हिस्सा हैं। इस स्लाइड में जैसा कि दिखाया जा रहा है कि किस तरह आप इसका हिस्सा बन के सक्सेसफुल होंगे, कैसे आपके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाएगा। हमारे लीडर्स अपनी टीम की ग्रोथ के लिए, अपनी टीम की सक्सेस के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स और सेशंस को शुरू से ही अरेंज करते आए हैं।
आजकल जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग का सभी फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लीडर्स ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिजिटल सेशंस का आगाज़ किया है और इन सेशंस को अटेंड करके आपको एंड ऑफ द मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। है ना मज़े की बात? हुई ना एक्साइटमेंट क्रिएट कि आप लोग घर बैठे-बैठे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं डेली और आपको उस ट्रेनिंग को अटेंड करने का रिवॉर्ड मिल रहा है सर्टिफिकेट की सूरत में। तो जरूर इन ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए और इन सर्टिफिकेट्स को हासिल कीजिए। गेटिंग स्टार्टेड। अब हम आते हैं अपनी आज की ट्रेनिंग की तरफ, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। तो ओरिफ्लेम में गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है न्यू ज्वाइनर्स के लिए, जो कि उनको ज्वाइनिंग के बाद विद इन 24 to 48 आवर्स दे देनी चाहिए। अगर स्पॉन्सर जो है वो अभी खुद न्यू ज्वाइनर हैं और वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि वो गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग अपने न्यू ज्वाइनर्स को दे सकते हैं, तो वो इसके लिए हेल्प ले सकते हैं अपने स्पॉन्सर से या फिर अपने डायरेक्टर से, और उनकी जो है वो थ्रू अपने न्यू मेंबर को गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। अपनी ट्रेनिंग की तरफ जाने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल कि क्या आप लोग जो हैं वो ड्रीम्स यानी कि ख्वाब देखते हैं? यकीनन हम सभी ख्वाब देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, हम सबके बहुत से ख्वाब होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उन ख्वाबों की बात नहीं कर रही जो हम सोते हुए नींद में देखते हैं, बल्कि मैं उन ख्वाबों की बात कर रही हूँ जो हम जागती आंखों से देखते हैं। लाइक हमारा अपना घर हो, हमारी गाड़ी हो, हम वर्ल्ड टूर करें। तो आज ही से मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप लोग खुली आंखों से ख्वाब देखना शुरू करें और बड़े बड़े ख्वाब देखें और फिर उन ख्वाबों पर होमवर्क भी करें। अब होमवर्क की बात आई है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ख्वाबों पे होमवर्क कैसे होगा। ख्वाबों पे होमवर्क ऐसे होगा कि आप लोग जो भी ख्वाब देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो आप उस गाड़ी को लिख लें कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, उसका मॉडल नेम लिखें, आप लोग उसका कलर लिखें, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दैट कार आप एक पेज पर लिखें और उसको अपने सामने पेस्ट कर लें। और इससे क्या होगा कि जब आप उस ख्वाब को देखेंगे, उस गाड़ी को देखेंगे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जो है वो हमेशा जागती रहेगी, जो कि आपसे कहेगी कि आपने इस ख्वाब को पूरा करना है। और आप लोगों को इसी के साथ मैं एक एक्टिविटी दे रही हूँ कि आप लोगों ने ये काम आज ही करना है। आज ही एक पेज लें, उस पर अपना अपना ख्वाब लिखें और उसको हमारे ट्रेनिंग ग्रुप्स में हमारे साथ शेयर करें। आप लोगों के पास कल 4 बजे तक का टाइम है। और ख्वाबों पर जोर इसीलिए है क्योंकि हमारी कंपनी ख्वाबों पर मबनी कंपनी है और हमारी कंपनी हमसे कहती है योर ड्रीम्स आर इंस्पिरेशन। तो अपने ख्वाबों को ओरिफ्लेम के साथ पूरा करने के लिए आज से ही उन पर काम करना शुरू करें। वेलकम टू ओरिफ्लेम। एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से ओरिफ्लेम में वेलकम करना चाहती हूँ और आप सबको जो है वो कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक डिफरेंट और यूनिक अपॉर्चुनिटी को चूज किया है। अगर आप ओरिफ्लेम में सक्सेसफुल स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आपको इस गेटिंग स्टार्टेड चेकलिस्ट को जरूर देखना चाहिए। इससे आप प्रोडक्ट से भी वाकिफ हो जाएंगे, सेलिंग कैसे करनी है ये भी सीख लेंगे और लोगों को ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना भी सीख लेंगे। स्टेप वन की तरफ जाने से पहले जो है वो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि व्हाई ड्रीम सेटिंग इज इम्पोर्टेंट। कि आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आप लोगों ने अपने ड्रीम्स जो हैं उनको टारगेट करना है, उनको सेट करना है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आप लोगों के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प करता है अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करने पर, अपनी सक्सेस पे फोकस करने पर, और उसके अलावा आपको हेल्प करता है कि आप मेजर कर सकें कि आप लोग कितने टाइम में कितनी प्रोग्रेस करेंगे। आपको हेल्प करता है कि आप मोटिवेटेड रहें। आपको मोटिवेटेड रहने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपको बहुत ज़्यादा अचीव करने में हेल्प करता है और आपको ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि आप ये डिटरमिन कर सकें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग अपने स्टेप वन की तरफ चलें तो आप लोग
ओरिफ्लेम कम्युनिटी का पार्ट कैसे बनते हैं? आप लोग ओरिफ्लेम कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके, जिसके बाद आप लोगों को आपका कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड मिलता है। स्टेप 2 क्या है कि जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है सेल्फ यूज, कि सबसे पहले ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद आप लोगों का काम है कि आप पहले खुद यूजर बने, उसके बाद यूजर्स डेवलप करें। तो आप लोगों ने चूज करनी है अपने लिए अपनी स्किन केयर रूटीन, कि आप लोगों को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओरिफ्लेम से लेने हैं। इसके लिए आप हमारी स्किन केयर गाइड से भी हेल्प ले सकते हैं, स्किन केयर ऐप से भी हेल्प ले सकते हैं और अपने लीडर से भी हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग इसी टूल्स को यूज करते हुए अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। स्टेप 3 की तरफ चलें। फाइंड योर फेवरेट ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैटलॉग्स। आप लोग अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स भी कैटलॉग से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो चूज कर सकते हैं, और आप अपने कस्टमर्स को भी कैटलॉग शो करवा के उनके फेवरेट प्रोडक्ट्स चूज करवा सकते हैं। स्टेप 4, ऑर्डर लिस्ट तैयार करें उन प्रोडक्ट्स की जो आपने और आपके कस्टमर ने सिलेक्ट की हैं, और जाने कि आपको उस ऑर्डर पे कितनी अर्निंग हो रही है। अब ऑर्डर लिस्ट कैसे तैयार करनी है वो यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। एक कॉलम आप बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे प्रोडक्ट कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे तमाम प्रोडक्ट्स में हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कोड होता है, वो कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे प्रोडक्ट नेम का, वहां पर आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। उससे नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे क्वांटिटी, कि आपको वो प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी चाहिए, 1 चाहिए, 2, 3, 4, जितनी भी आपको चाहिए वो आप क्वांटिटी के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैटलॉग प्राइस, तो यहाँ पर आप वो प्राइस लिखेंगे जो आपकी कैटलॉग्स पे मेंशन होती है, जो प्राइस आप अपने कस्टमर्स को दे रहे होते हैं। और उससे नेक्स्ट पे आपका आ जाता है कंसल्टेंट प्राइस। ये वो प्राइस है जो आफ्टर 20% डिस्काउंट कंपनी आपको दे रही होती है, कैटलॉग प्राइस से जो 20% डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी कंसल्टेंट प्राइस। कैटलॉग प्राइस और कंसल्टेंट प्राइस का जो डिफरेंस निकलेगा, लाइक कैटलॉग प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की 1000 थी और उसकी कंसल्टेंट प्राइस 800 है, तो जो 200 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, वो 200 आपका अर्निंग्स के कॉलम में चला जाएगा। इस तरह से जब आप अपनी कंप्लीट ऑर्डर लिस्ट तैयार कर लेंगे तो एंड पे जब आप अर्निंग्स के कॉलम को टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऑर्डर पर आपको कितनी अर्निंग हो रही है। स्टेप 5, आप लोगों ने क्या करना है, आपने बनानी है अपनी नेम बैंक लिस्ट। 30 लोगों के नामों को आप लोगों ने चूज करना है अपने फ्रेंड्स में से, अपनी फैमिली में से और अपने कलीग्स में से, और उनकी एक लिस्ट बनानी है और डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से लोग ऐसे हैं जो कि ब्यूटी में इंटरेस्टेड हैं, उनको आप अपनी कैटलॉग शो करवा सकते हैं, और कौन से लोग ऐसे हैं जो कि किसी अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, उनको आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कि यहाँ पर नेम बैंक लिस्ट बनाई गई है, आपको दिखाया गया है, इसी तरीके से आप एक नेम बैंक लिस्ट तैयार करेंगे। ये भी आपकी आज की ही एक्टिविटी है कि आप लोगों ने एक पेज पर 30 लोगों के नाम लिखने हैं और आगे उनको कैटेगराइज करना है कि किस किस को आप कैटलॉग शो करवाएंगे और किस किस को आप लोग मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे, और नेक्स्ट ओएमए आप उन्हें अपने साथ लेकर आएंगे हमारी इस जूम मीटिंग में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने स्टेप 6 की तरफ। लोगों को इनवाइट करने के लिए आप लोगों ने नेम लिस्ट तो बना ली, ठीक है। अब लोगों को आप लोगों ने इनवाइट कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है न्यू ज्वाइनर्स की। तो आप लोगों ने उस नेम बैंक लिस्ट में से 5 लोगों को चूज करना है, जिनको या तो आप अपने स्किन केयर सेशन में इनवाइट करेंगे, कैटलॉग रिव्यू के लिए, कैटलॉग शो करवाने के लिए इनवाइट करेंगे, ओएम में इनवाइट करेंगे, या फिर आपके जो भी लीडर्स मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए आप उन्हें इनवाइट करेंगे। अब आप लोगों को डिफरेंट जो वेज हैं वो भी बताती चलूं कि अगर आप लोगों ने इनवाइट करना है ओएम के लिए,
यानी कि ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए। तो आप उन्हें कह सकते हैं कि डू यू वांट अ चेंज, कि क्या आपको अपनी जिंदगी में कुछ चेंज चाहिए। तो हम लोग जो है हमारी कंपनी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग रख रही है, मैं आपको उसके लिए इनवाइट कर रही हूँ। मीटिंग का टाइम और मीटिंग का लिंक आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग जो हैं वो ऑफिस में सेशंस अरेंज नहीं कर रहे, तो डिजिटल सेशंस में ही आप उन्हें इनवाइट करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से उनको अपनी ओएम में इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप उनको एक ब्यूटी पार्टी में इनवाइट करें, ब्यूटी पार्टी मींस जहां पर मेकअप सेशन होगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं डू यू वांट टू नो अबाउट लेटेस्ट ट्रेंड्स, जहां पर आपको लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड्स के बारे में बताया जाएगा, मेकअप की लेटेस्ट जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और यूनिक टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना मेकअप खुद कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनली। उसके बाद अगर आप लोग उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं एक स्किन केयर सेशन में, तो आप उन्हें कह सकते हैं डू यू वांट अ फ्री लग्जरियस फेशियल, क्योंकि हमारे जो स्किन केयर सेशंस होते हैं इनमें फ्री फेशियल डेमोज दिए जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने क्लाइंट को इनवाइट कर सकते हैं अपने स्किन केयर सेशंस के लिए। अभी चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, हम लोगों के स्किन केयर सेशंस भी ऑफिस में अरेंज नहीं हो रहे, तो आप उन्हें ये नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमें डिजिटली कैसे फ्री आप फेशियल देंगे। तो आप लोग उनको जो है वो स्किन केयर सेशन में इसीलिए बुलाएंगे कि आपको फेशियल डेमो दिखाया जाएगा, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा, प्लस आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं प्रोडक्ट की। उसके बाद आ जाता है वेलनेस सेशन। वेलनेस के नाम से आप सभी में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि वाकिफ अभी ना हो, क्योंकि वेलनेस प्रोडक्ट्स अभी पाकिस्तान में नहीं आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वेलनेस प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में आएंगे। फिर हम भी वेलनेस सेशंस भी अरेंज करेंगे और वेलनेस पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी होंगी। लेकिन अदर कंट्रीज में चूंकि वेलनेस जो है प्रोडक्ट्स वो मौजूद हैं, इसलिए वेलनेस सेशंस भी अरेंज होते हैं। तो वेलनेस के बारे में हमें हाँ ना होनी जरूरी है। तो अगर आप किसी वेलनेस सेशन में इनवाइट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं डू यू वांट टू फील मोर एनर्जेटिक, तो आप हमारे इस वेलनेस सेशन को ज्वाइन करें, जिसमें कि आपको एनर्जेटिक रहने के लिए टिप्स बताई जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे 6 स्टेप्स होते हैं कंप्लीट, और चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्केड्यूल योर मीटिंग। आप लोगों ने अपनी मीटिंग जो है वो कैसे स्केड्यूल करनी है, और आपने उस मीटिंग के लिए अपने स्पॉन्सर और अपने लीडर को एग्री कराना है कि वो आपके साथ उस मीटिंग में होंगे। वो आपके साथ उस मीटिंग में बेशक जो है वो सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए वहां मौजूद हों, लेकिन वो वहां पर हों, ठीक है। इसमें आप लोगों के साथ आप लोगों ने मीटिंग जो है वो किस तरीके से चार्ट बनाना है, आपने लिखनी है ओरिफ्लेम मीटिंग। नीचे मीटिंग का नेम, जो मीटिंग्स मैंने आपको बताई उनमें से कोई भी जो आप अरेंज कर रहे हैं, चाहे वो ओएम है, वो ब्यूटी पार्टी है, वो स्किन केयर सेशन है, वो वेलनेस सेशन है, कुछ भी है, आप उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे डेट, जिस डेट को आप वो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे टाइम, कि जिस टाइम पे आप वो ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर स्पॉन्सर एंड लीडर, कि स्पॉन्सर और लीडर को जो आपने अपने इनवाइट किए हुए मेंबर्स की डिटेल्स देनी है, उसमें आपने उनका क्या क्या देना है, नेम, फोन नंबर एंड ईमेल। ये तीनों चीजें आपने नोट करनी है। अब चलते हैं हम कुछ बेसिक बातों की तरफ, कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ जो कि आप लोगों को बताना, आपको समझाना बहुत जरूरी है। इनवाइट फॉर डिजिटल ओएम। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी ऑल्टरनेटिव डेज पर ओएम जो है वो जूम पर कंडक्ट की जा रही हैं, आप लोगों के लिए, न्यू ज्वाइनर्स के लिए, ताकि आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स को इन मीटिंग्स में इनवाइट करें और उनको लीडर्स की जुबानी जो है वो ओरिफ्लेम के बारे में पता चले, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी खुद आते हैं ओएम में, तो कम से कम अपने साथ एक प्रोस्पेक्ट जरूर लेकर आए। आप लोगों ने उस वीक में, आज अगर मिसाल के तौर पर ओएम नहीं हो रही, आज गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग है, आपको सिखाया जा रहा है कि आपने लोगों को कैसे इनवाइट करना है, तो आज ही आप लोगों को इनवाइट करें। कल हमारी ओएम है, तो कल आप अपने साथ एटलीस्ट एक प्रोस्पेक्ट लाजमी लेकर आए। और ये मैं सभी को कह रही हूँ, सभी मेंबर्स को, चाहे कोई न्यू है चाहे कोई ओल्ड है, आप सभी अपने साथ कम से कम एक
प्रोस्पेक्ट लाजमी ओएम में लेके आए। हर ओएम में आपका एक प्रोस्पेक्ट लाजमी होना चाहिए। आफ्टर 1 वीक अगर आप 3 प्रोस्पेक्ट्स 3 ओएम्स में लेकर आते हैं तो उनमें से कोई एक तो कम से कम आपका मेंबर बनेगा ना। और इस तरह से वीक में आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि अगर एक बन रहा है तो मंथ में आपके 4 रिक्रूट्स जो है वो बन जाएंगे। तो इजीली आप लोग जो है वो अपना काम करते चले जाएंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पॉन्सर। आप लोगों के जो रोल्स बन जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं लोगों को ऑरिफ्लेम ज्वाइन करवाने के बाद, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि एज अ स्पॉन्सर आपके क्या क्या फ्राइज हैं। ठीक है, आजकल आप सभी जानते हैं कि जो है बेशक लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन फिर भी कुछ हद तक लॉकडाउन सिचुएशन ही है हमारी कंट्री में। तो हम लोग जो हैं वो जो फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं वो अरेंज नहीं कर पा रहे और हमें डिजिटली ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना पड़ रहा है। तो आप जब भी अपने मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं उसको गाइड करें कि वो जूम ऐप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनको जूम ऐप पे होने वाली जितनी भी ट्रेनिंग्स के लिंक्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं उनमें उनको इनवाइट करें और अपने साथ उनको लाजमी लेकर भी आए। और ये चीज जो है ये आपने बिल्कुल मेक श्योर करनी है कि आपके जितने भी ज्वाइनर्स हैं वो मीटिंग्स को लाजमी अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि एज अ लीडर एज अ स्पॉन्सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी डाउनलाइन का जो है वो फॉलो अप रखना कि क्या वो ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तो वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुली ग्रो कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा आपने उनको सिखाना है गोल सेट करना कि वो किस तरीके से अपना गोल सेट कर सकते हैं, किस तरीके से वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो हैं उनको सेट कर सकते हैं। इन तीनों टारगेट्स को मैं आपके साथ शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोग शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स होते हैं वो कौन से टारगेट्स हैं या कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म कहते हैं। तो उसमें आप लोगों के वो वाले ख्वाब या वो वाले आपके गोल्स आ जाते हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं नियर फ्यूचर में, लाइक 1 वीक में, 1 मंथ में और 1 ईयर में। जो आप इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अचीव कर लेते हैं वो आते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में। उनके लिए आपने टारगेट सेट करना है कि किस तरीके से आप इसको अचीव करेंगे। उसके बाद आते हैं मिड टर्म गोल्स। तो मिड टर्म जो गोल्स हैं उनको आप लोग किस तरीके से जो है वो अचीव करते हैं, ये वो आपके गोल्स होते हैं जो आप अकम्प्लिश करते हैं विद इन 3 to 5 years। ठीक है, कुछ ऐसे गोल्स जिनको पूरा करने के लिए आपको 3 से 5 साल का अरसा दरकार हो। लाइक एक गाड़ी लेनी है तो उसके लिए जितनी अमाउंट आपको चाहिए उसको जमा करने में आपको 3 से 5 साल लग सकते हैं। इससे कम का अरसा भी लग सकता है अगर आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हों। उसके बाद आ जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके वो होते हैं जिनके लिए आपको प्रॉपर टाइम और प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक एक घर बनाना है तो घर बनाना है आपने, यानी कि खुद अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है घर की, अपनी मर्जी से बनवाना है, तो आपको पता है कि आजकल क्या दौर है महंगाई का और किस तरह तरीके से जो है वो डे बाय डे प्राइसेस हर चीज की हाई हो रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने सबसे पहले घर का पूरा एक चार्ट बनाना है कि आपका घर जो है वो कितने स्क्वायर फीट्स में होगा, कितने मरले का घर होगा, कितनी उसकी जो है वो पोर्शंस कितने होंगे, उसमें बेडरूम्स कितने होंगे, ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दैट होम आपने जो है वो नोट डाउन करनी है। और फिर उस पर आपने क्या करना है, काम शुरू करना है कि आपको वो घर किस एरिया में चाहिए, आपको वो कमर्शियल एरिया में चाहिए या किसी गली मोहल्ले में चाहिए। हर चीज यानी कि जो है वो आप लिखेंगे, प्लानिंग करेंगे और उसके बाद जब वो घर बनना शुरू होगा तो जाहिर है उस पर टाइम लगेगा। तो ये ऐसे जो गोल्स आ जाते हैं वो आते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में। व्हाई टारगेट सेटिंग इज इम्पोर्टेंट, कि आप लोगों को अब यहाँ पे मैं बताती चलूं कि ये टारगेट सेट करना इम्पोर्टेंट क्यों है, खास तौर पर आपके ओरिफ्लेम बिजनेस में। तो आप लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा तो हम लोग आपको बताने के लिए ही यहाँ मौजूद हैं। आप टारगेट सेट करके चलते हैं, ओरिफ्लेम का 90 डेज प्लान फॉलो करते हैं तो आप लोग विद इन 3 months मैनेजर टाइटल अचीव कर सकते हैं।
एंड विद इन 6 मंथ्स आप लोग सीनियर मैनेजर टाइटल भी अचीव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेटिंग को फॉलो करते हुए। क्योंकि टारगेट सेटिंग के बारे में जैसे कि मैंने आपको मीटिंग के स्टार्ट में भी बताया कि ये आपको फोकस करना सिखाती है, आपको हेल्प करती है आपकी प्रोग्रेस को मुहैया करने में, आपको हेल्प करती है मोटिवेटेड रहने में, आपके ज्यादा अचीव करने में, और साथ ही साथ आपको ये डिटरमिन करने में कि आप अपनी लाइफ से एक्चुअली चाहते क्या हैं। अब हम आते हैं अपने बिजनेस टूल्स की तरफ, स्टार्टर किट की तरफ। तो ऑरिफ्लेम जब आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों को मिलती है एक स्टार्टर किट जिसकी वर्थ है, जिसकी प्राइस है 498 रुपीज। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होती है। 498 आप लोग जो पे करते हैं वो स्टार्टर किट का होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस टूल्स दिए जाते हैं जिनको आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्टार्टर किट के मौजूद तमाम टूल्स की पिक्चर जो है वो मैंने यहाँ पर शेयर की है। इसमें आपको कंपनी का कैटलॉग मिलता है, कंपनी की कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट मिलती है, बैंक डिपॉजिट स्लिप मिलती है, ऑर्डर फॉर्म, कंसल्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, नेम बैंक लिस्ट मिलती है, क्वेश्चनर फॉर्म मिलता है, स्किन केयर गाइड, कंसल्टेंट मैनुअल एंड अपॉर्चुनिटी फ्लायर। इसके अलावा आपके जो करंट मंथ के फ्लायर्स होते हैं वो भी आपको इसके साथ में मिलते हैं, लाइक सेल्स फ्लायर, रिक्रूटमेंट फ्लायर, लॉयल्टी ऑफर का फ्लायर आ गया, सेल्स फ्लायर आ गया। तो ये सब चीजें आपको मिल रही होती हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर के साथ। आप लोगों की इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी। जैसा कि कैटलॉग, कैटलॉग जो है वो आपकी अपनी ब्यूटी शॉप है, ठीक है। क्योंकि ओरिफ्लेम में आपको पता है वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की और आप सभी प्रोडक्ट्स अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, तो ये कैटलॉग आपके पास एनी टाइम आपके बैग में 2 से 3 मौजूद होनी चाहिए, जिन पर आपका नेम, कंसल्टेंट नंबर एंड फोन नंबर मेंशन हो, ठीक है। कैटलॉग जो है हमारी क्वार्टरली चेंज होती है, हर 3 महीने के बाद आपके पास एक नई कैटलॉग आती है और एक साल में आप 4 डिफरेंट कैटलॉग्स को देख रहे होते हैं। कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट में वो प्राइसेस मेंशन होती हैं जिस प्राइस पर प्रोडक्ट आपको मिलता है। आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं और उसकी कंसल्टेंट प्राइस आप देखना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का कोड इस लिस्ट में से ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्राइस देख सकते हैं कि उस पर आपको कितनी प्राइस में मिल रही है वो प्रोडक्ट और कितने बीपीज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। जो बैंक डिपॉजिट स्लिप है ये यूज होती है ओरिफ्लेम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सभी एरियाज में सीओडी अवेलेबल नहीं है। तो जिन एरियाज में सीओडी नहीं है वहां पर बैंक डिपॉजिट के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स जो हैं वो अपने पास मंगवा सकते हैं। पहले आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं और फिर आपको आपका ऑर्डर कुरियर के थ्रू कंपनी की तरफ से आपके घर पर विद इन 4 to 5 डेज मिल जाता है। उसके बाद ऑर्डर फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऑर्डर फॉर्म जो है जब ऑनलाइन ऑर्डरिंग का सिस्टम नहीं था तब ज्यादा यूज होता था, और अब आप लोग अगर इसको यूज करना चाहें तो आप इस पर मैनुअली ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं। जब आप अपने किसी भी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो आप अपने साथ ये कंसल्टेंट ऑर्डर फॉर्म रखें, आपके क्लाइंट आपको जो भी ऑर्डर करते हैं आप उस पर नोट डाउन कर लें। एप्लीकेशन, ये जो कंसल्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी तभी यूज होता था जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं थी। अब चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई है हमारे पास, हम अपनी ऐप से, वेबसाइट से ऑनलाइन अपने मेंबर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये फॉर्म भी हमारे लिए यूजलेस है। लेकिन अगर आप कहीं प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं और आपके पास ये फॉर्म रखा हुआ है तो आप अपने प्रोस्पेक्ट की डिटेल्स जो है वो मैनुअली इस पर नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में घर आकर आराम से उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेम बैंक लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ डिटेल में, और आप लोगों को एक्टिविटी भी दे चुकी हूँ कि आप लोगों ने आज ही अपनी नेम बैंक लिस्ट 30 नेम्स के साथ तैयार करनी है और हमारे साथ ट्रेनिंग्स ग्रुप में शेयर करनी है। क्वेश्चनर फॉर्म जो है ये आपका प्रोस्पेक्टिंग टूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिंग टूल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हाफ ग्रीन एंड हाफ वाइट है। ग्रीन पार्ट पे आप अपना कंसल्टेंट नेम, नंबर और फोन नंबर पहले से ही मेंशन रखेंगे, और जो वाइट पार्ट है इस पर आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चंस के आंसर्स लेंगे और उनकी डिटेल्स लेंगे। बाद में इसको 2 हाफ पार्ट्स में कट करके ग्रीन पार्ट अपने प्रोस्पेक्ट को दे देंगे और वाइट पार्ट जो है वो अपने पास एज अ रिकॉर्ड रख लेंगे, ताकि आप टाइमली उनसे कांटेक्ट कर सकें, उनके सवालों के जवाब देकर कि वो आपके कंसल्टेंट बनेंगे या फिर आपके कस्टमर्स बनेंगे। स्किन केयर गाइड,
आपको स्किन केयर के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए है। कंसल्टेंट मैनुअल आपकी जो है वो आपको सिखाता है कि आपको इन फ्यूचर अपने बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपनी अपलायंस को अप्रोच करना है, पहले अपनी स्पॉन्सर, फिर मैनेजर, फिर डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर से ऊपर लीडर को। और अपॉर्चुनिटी फ्लायर तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रोस्पेक्टिंग टूल है। ये अपॉर्चुनिटी फ्लायर जो है ये उर्दू में है, बिल्कुल छोटा सा ओरिफ्लेम का एक तारुफ उर्दू में कराया गया है। ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी का तारुफ उर्दू में कराया गया है ताकि हर कोई आसानी से इसे पढ़ सके। तो ये भी जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाएं, अपने घर वालों के साथ घूमने फिरने के लिए जाएं, तो ये फॉर्म्स अगर आपके पास मौजूद हैं, इन पर आपका नेम, कंसल्टेंट नंबर, फोन नंबर मेंशन है, तो आप पार्क्स में जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट फैमिलीज आई होती हैं, आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं कि भाई ये मैं कंपनी में काम करती हूँ तो ये उनका अपॉर्चुनिटी फ्लायर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जब वो अपॉर्चुनिटी को पढ़ेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता कर लेंगे। तो ये टूल्स हैं हमारे स्टार्टर किट के। आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितनी भी ट्रेनिंग्स डिजिटली दी जा रही हैं उन ट्रेनिंग्स के नोट्स बनाएं। और सिर्फ नोट्स बना के ये नहीं है कि आप लोगों ने ट्रेनिंग को लफ्ज ब लफ्ज, हर्फ ब हर्फ लिखना है। ट्रेनिंग्स के नोट्स बनाने से मुराद ये है कि जो भी आपको उस ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको आप नोट करें और आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप लोग वो ट्रेनिंग्स खुद डिलीवर कर सकें, क्योंकि कल को आपने भी ये ट्रेनिंग्स डिलीवर करनी है अपनी डाउनलाइंस को, अपने नेटवर्क को, तो आपको इस काबिल होना चाहिए। और ये भी नहीं मकसद है नोट्स बनाने का कि बस आपने एक दफा नोट्स बना ली उसके बाद बंद करके उनको रख दिया है मिट्टियां खाने के लिए। आपने उन नोट्स को देखना है, उन नोट्स को आप डेली बेसिस पर देखें और उनको बोलने की प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी आए। अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हुए, अपनी ट्रेनिंग को वाइंड अप करते हुए, की टू सक्सेस इन ओरिफ्लेम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक व्हाई यू हैव स्टार्टेड। ओरिफ्लेम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओरिफ्लेम की बात जब हम किसी से भी करने जाते हैं तो हमें बहुत सी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही होती है, बहुत से नो हमें सुनने पड़ रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को जो है वो फेस करते हुए हमें अपने आप को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है और एनर्जेटिक रखना है। पॉजिटिव इसीलिए रखना है ताकि हमारे बिजनेस पे कोई फर्क ना आए, और एनर्जेटिक हमें अपने आप को रखना है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। और बहुत से मौके ऐसे आते हैं ओरिफ्लेम बिजनेस के जो आपका सफर है उसमें, कि आपका वाकई में इस स्टेज पर आप आ जाते हैं कि आपको लगता है कि बस अब मुझसे नहीं होगा, मुझे क्विट कर देना चाहिए। लेकिन जब भी वो क्विट आपके माइंड में आए ना, तो उसी वक्त सोचें कि मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन क्यों किया था। अगर आपके माइंड में आपकी ज्वाइनिंग का मकसद क्लियर है तो फिर आप ओरिफ्लेम को क्विट नहीं करेंगे। आप लोग देखेंगे उन अचीवर्स को, आप देखेंगे उन लीडर्स को जिनकी डाउनलाइन है आप, कि वो लोग किस तरीके से ओरिफ्लेम से अर्न कर रहे हैं। जब आपके पास अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है तो आपके पास सक्सेस स्टोरी है आपके लीडर की। तो आप उनको देखते हुए अपने अंदर एक मोटिवेशन की फ्लेम, ओरिफ्लेम की फ्लेम जगाएंगे और काम करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ, और ओवर टू मैम महजबीन। अल्लाह हाफिज।